तो एक दिन मैंने पूछा कि आपने वेदिन उपन्यास के बारे में अधिकतर लोग यहाँ जानते होंगे। वो एक स्तंभ है हिंदी साहित्य का। तो बोले कि मैंने कहा कि आप अगर 35 साल हो गए उसको लिखे हुए, अगर आज आप लिखते तो क्या ऐसे ही होता? तो बोले नहीं। बोले कथा वस्तु तो यही रहती, लेकिन जो अनुभव 35 साल का है और उसकी गहराई, वो और शामिल होती है उसमें। तो शशि जी ने जब ये कही बात, तो मुझे वो निर्मल जी की बात याद आ गई। तो फिर 2 साल तक हमारा युद्ध चलता रहा। तो फ़ोन होते रहे और अल्टीमेटली पुस्तक आज हमारे हाथों में है। और सच में इन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। ये जो जोशी जी ने बताया कि नृत्यकार अपनी आत्मा के लिए, प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए नृत्य करते हैं, लेकिन उसके नीचे जो गहरा भाव है, जो उनका संघर्ष है, जो उनकी वहाँ तक पहुँचने की वो सब तक पहुँचना, शशि जी ने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत अच्छे कलाकारों के उसमें साक्षात्कार हैं। और जोशी जी आज समय निकाल के आए हैं। हमें तो एक घंटा वेट करना पड़ता है इनके ऑफिस में, तो तो ये बहुत बड़ी बात है कि शशि ये अपना समय निकाल के आए। और विविधा में मेरा ये दूसरा अनुभव है यहाँ पर। पिछला अनुभव जब यहाँ पर कुछ राम कथा से संबंधित प्रोग्राम से चल रहे थे, हाँ, सुंदरकांड, तो उस समय मैं यहाँ आया, तो पहली बार मैंने यहाँ प्रोग्राम देखा। तो पता नहीं मेरे साथ ही हुआ या औरों के साथ भी हुआ होगा, मुझे लगा कि मैं उस समय में पहुँच गया, मैं यहाँ था ही नहीं। और सच में वो वास्तव में हुआ और वो अनुभव मैं आज तक नहीं भूला हूँ। और ये साधुवाद है आपके कथक केंद्र को और विविधा को मेरा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब उपस्थित हैं, नमस्कार। आदरणीय कथक गुरु पंडित जयकिशन महाराज जी से भी निवेदन है कि वो सभा को अपने अंतरंग का कुछ पल सौंपें। नमस्कार। आज मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ऐसे महान विभूतियों के साथ यहाँ पर मुझे एक स्थान मिला है बैठने का। और शशि प्रभा जी को मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से आप काम करते रहें कला के लिए, साहित्य के लिए। और हमारे सुमन भाई को और प्रतिभा जी को भी मैं दोनों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साहित्य का हमारे कथक के साथ बड़ा जुड़ाव है। हमारे यहाँ परिवार में कहा गया है इस बात को कि पूर्ण कलाकार तभी संभव है जब उसके अंदर में ये सारी विधाएं एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, जिसमें साहित्य का बहुत बड़ा स्थान है। साहित्य हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, इन सब चीज़ों को एकत्र जब एक कलाकार में आता है, तब जा कर के वो कलाकार कहलाता है या संपूर्ण कलाकार कहलाता है। कथक जो शब्द है, आमतौर पे कहा जाता है कि कथक जो है कथा वाचन से आया है। तो कथा कही सो कथिक कहा है। कथिक एक बिरादरी है जो कथक हम लोग परिवार जन है। कथक का जो मूल जो भाव निकलता है वो है वर्णमाला में पहला अक्षर क, जो भगवान कृष्ण को संबोधित करता है। और थ शब्द जो है वर्णमाला का 17वां अक्षर है। लेकिन क्योंकि क कृष्ण को हम समर्पित कर देते हैं उस शब्द को, अक्षर को, तो 16वां अक्षर हमारा थ हो जाता है। 16 कला पूर्ण भगवान कृष्ण पे ये कथा है, कथक जो कहलाता है हम लोगों का। तो साहित्य का बहुत बड़ा, हमारे बिना साहित्य के कला भी अधूरा है। एक एक स्वर, एक एक लय, ताल, तबला हो चाहे कुछ भी हो, चाहे नृत्य का ता थई तत्, हमारा जो पहला है ता थई तत्, वही साहित्य है ता
आकाश को कहते हैं थई, भूतल को कहते हैं, और तत् जहाँ हम खड़े हैं। तो ता थई तत्, तो साहित्य हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। अगर इजाज़त हो मैं दो लाइन अपनी लिखी हुई, क्योंकि साहित्य हमारे बिंदादीन महाराज जी ने करीब 5000 से भी ज़्यादा रचनाएं की हैं ठुमरी, दादरा और भजन के रूप में। हमारे पिताजी बिरजू महाराज जी भी हज़ारों, कोई गिनती नहीं है, इतनी रचनाएं हैं। एक छोटी सी रचनाएं हम भी कोशिश, करीब 300-350 रचनाएं मैंने अपनी लिखी हैं, और माधुर्य के नाम से किताब भी हमारी विमोचन हो चुकी है। तो एक छोटी सी मैं कल्पना आपके समर्पित करता हूँ कि हमारे संगीत में सारे गामा पाधा निसा 7 स्वर हैं। तो मेरे विचार से मैंने इन 7 स्वरों को एक नायिका का रूप दिया है। ये 7 स्वर जो है एक नायिका हैं, और आपस में ये कहती हैं कि सखियां हैं, मीरा हैं, राधा हैं, रुक्मिणी हैं, सत्यभामा, ये सब तो कृष्ण के इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन मैं भी तो उनके बांसुरियों में बसी हूँ। हम भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आओ आज हम आपस में साझा करें कि हम किस प्रकार से कृष्ण को प्रेम करते हैं। तो ये छोटी सी कल्पना मैंने अपने शब्दों में लिखा था कि सा कहे सांवरे की श्वास बन जाऊं मैं, सा कहे सांवरे की श्वास बन जाऊं मैं, रे कहे रंग पीताम्बर अंग अंग सज जाऊं मैं, ग कहे गुच्छ बन मोर मुकुट विराजूं मैं, माँ कहे महक बन कस्तूरी सी लिपट जाऊं मैं, प कहे पाजेब बंद पग में बंद जाऊं मैं, धा कहे धुन बंसी की बन मधुर स्वर सुनाऊं मैं। तो सब पूछती नी आखिरी बजती है, तो उसके पास कुछ रह नहीं गया, तो कहते हैं कि बस नी कहे कि नींद बन आँखों में सिमट जाऊं मैं। तो इस प्रकार का साहित्य हमारे यहाँ खूब लिखा गया है। और हमारे लखनऊ की जो ठुमरी दादरा है, जो नृत्य प्रधान ठुमरी दादरा हैं सारी, वो बड़ी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो एक बार फिर मैं शशि जी को बहुत हृदय से आभार भी प्रकट करता हूँ, और उनको बधाई भी देना चाहता हूँ, शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप लिखते रहिए और हम लोग इससे प्रेरित होते रहें, और इसको लोगों में भी बांटें, आपस में साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।